1596 1596 बीसी यानी कि 1596 ईसा पूर्व की बात है। दादू दयाल पंथ, जिसके इस्टेब्लिश करता संत दादू दयाल थे, उनका एक बहुत प्रमुख शिष्य था सुंदर दास जी। उनके बस एक जन्म पहले की ये घटना है, मतलब कि ठीक 30 साल पहले की घटना, जब सुंदर दास जी किसी और शरीर में थे। उस शरीर का नाम था जग्गा दास जी। जग्गा दास जी राजस्थान के गांव में भिक्षाटन करने जाते थे। उनका एक ही नियम था, दे माई सूत। वो प्राय गांव में सूत मांगने ही जाते थे और यही नारा लगाया करते थे, दे माई सूत, दे माई सूत। एक गए किसी गरीब के घर कुटिया पे और यही नारा लगाते हुए उन्होंने भिक्षाटन किया। अंदर से एक महिला आई, उसने सूत दिया। वो सूत इतने खूबसूरत थे, एकदम उच्चतम क्वालिटी के वो सूत थे। सुंदर दास जी ने वो सूत लेकर बहुत खुशी जाहिर की और खुशी खुशी में एक बहुत बड़ी गलती हो गई उनसे। उन्होंने खुशी खुशी में ये आशीर्वाद दे दिया, दो माई सूत ले माई पूत। बस इतना कहना था। सूत देने वाली वो महिला बहुत खुश हो गई। वो तुरंत अंदर गई और एक टोकरी सूत और ला करके दे दिया। उस समय जग्गा दास जी भी बहुत खुश हुए। आज गुरु जी बहुत खुश हो जाएंगे, इतने सारे सूत मिल गए हैं और ऐसे सूत अभी तक उन्हें कभी भी भिक्षा में नहीं मिले थे। वो दोनों टोकरी सूत के ले गए अपने गुरु जी के पास और ये घटना भी कही। खैर गुरु जी तो ये सारी घटना पहले ही जान चुके थे। ये घटना कहने के बाद गुरु जी बहुत बिगड़े सुंदर दास जी पे, यानी कि जग्गा दास जी पे। तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? वो महिला बांझ थी, उसे तो 10 जन्मों तक कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं होने वाली थी। तुमने ऐसा आशीर्वाद देकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम्हें ही उसका पुत्र बन के उसके गर्भ में जाना होगा। ये सुनना था। अब तो सुंदर दास जी यानी कि जग्गा दास जी बहुत घबरा गए। उन्हें अपने गलती का एहसास अब हुआ। जो भी साधु साधना ध्यान भजन करता है, यानी कि प्रेमानंद बाबा जी जैसे बोलते हैं, राधा नाम जपो, जिसका एकांत और समाज दोनों एक जैसा होता है, वैसा साधु अगर आपको कोई आशीर्वाद दे दे तो वो फिर हो के ही रहेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। आपने ये जरूर देखा होगा, ये जरूर गौर किया होगा, प्रेमानंद बाबा से कोई भी आशीर्वाद मांगता है तो वो अक्सर टाल देते हैं। और ऐसे नहीं कि एकदम डायरेक्ट बोल देते हैं नहीं दूंगा आशीर्वाद में, वो आपको सीधा कर्म करने के लिए कहेंगे। अगर वो डायरेक्ट आशीर्वाद दे देंगे फिर आपकी लॉटरी लग गई, आपको तो फ्री फंड में फिर मिल ही जाएगा। इसीलिए वो कोई भी भक्त को डायरेक्ट आशीर्वाद नहीं देते। वो ऐसे बोलते हैं, आप कर्म कीजिए, आपको जरूर प्राप्ति हो जाएगी। अंत में जग्गा दास जी ने दादू दयाल जी के चरणों में गिर गया और यही भीख मांगी, जैसे इस जन्म में आप मेरे गुरु बने हो, अगले जन्म में भी आप ही मेरे गुरु बनोगे, बस इतना आशीर्वाद दे दो। गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद वो तुरंत भागा जंगल और नदी में जाके डूब के छलांग लगा दी और नाम जाप करते करते ही अपना देह का त्याग कर दिया। ठीक 10 महीने बाद उसी गांव में उसी महिला के घर सुंदर दास जी का जन्म हुआ। संत दादू दयाल भ्रमण करते हुए भिक्षाटन के बहाने उसी घर के पास गए। वो महिला बाहर आई, उसने अपने नवजात शिशु को दादू दयाल के चरणों में समर्पित कर दिया। दादू दयाल ने उस बच्चे को उठाया और कहा, ये बालक तुम्हारा बहुत ही सुंदर निकलेगा। इसी वजह से उनका नाम भी पड़ गया सुंदर दास जी और दादू दयाल ही उनके इस जन्म में भी गुरु बने। तो दोस्तों, इस कहानी का मेन मुद्दा ये है कि बस इतनी सी गलती कर दी थी जग्गा दास जी ने और इतनी सी गलती के वजह से उन्हें एक जन्म और लेना पड़ा। और हम लोगों को तो बस यही लगता है कि अरे भाई जो जन्म है यही है, खाओ पियो ऐश करो, उसके बाद भगवान के घर जाना है। भाई हल्के में ले रहे हो। अगर यही आखिरी जन्म होता तो ये घटना झूठी होती। फिर ये घटना बिल्कुल सच्ची है, राजस्थान की ये घटना है 1596 बीसी की। आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। ऐसे ही भगवान बुद्ध ने राजपाट को त्याग करके जंगल में नहीं गए थे। हम सबको भी एक दिन जाना है, बिना जाए कोई रास्ता नहीं है। गंगा स्नान कर लेंगे, प्रेमानंद बाबा के चरण को छू लेंगे, हमारा काम बन जाएगा, कभी बनने को नहीं है।
इसलिए समय बर्बाद करना बंद करो और काम पे लग जाओ।